सुंदर लीला है, सुनो। एक माली की बेटी थी। माली जानते हैं, जो खेती बाड़ी करें, बाग बगीचा लगावें, पुष्प लगावें। सब लोग ध्यान से सुनो, इधर देखो। उनकी बेटी रोज जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाती थी और उसी समय एक महापुरुष वहां बैठ करके गीत गोविंद गाते थे। और वो छोटी सी लाली अपने पाम में छोटे छोटे नूपुर पहन के जाती और वो गीत गोविंद जब गाते थे तो वो वहां ठाकुर जी के आगे दोनों भुजा उठा के ऐसे घूम घूम के नृत्य करती थी। तब इतनी भीड़ नहीं होती थी महाप्रभु जी के सामने। रोज जाते जाते उस लाली ने उन पंडित जी के द्वारा गाए गए उस गीत गोविंद के सर्ग को याद कर लिया, रट लिया उसको। अब वो क्या करती है, अब जब कोई चीज नई नई याद होती है ना तो व्यक्ति उठता बैठता खाता पीता उसको गाता ही रहता है। अब वो छोटी सी लाली क्या कर रही है, सुता एक माली की लाली जो बैगन के बारी मांझ, बैगन के बगीचे में तोरे बन माली गावे, वहां पर बैगन तोड़ते हुए, पुष्प तोड़ते हुए वो गीत गोविंद गाती है। और गीत गोविंद का 5वां सर्ग गाती है। 5वां सर्ग कौन सा है? रति सुख सारे गतम अभिसारे मदन मनोहर वेशम। मुझे बहुत प्रिय है ये, जैसे श्रत कमला कुछ बहुत प्रिय है, ऐसे ये भी बहुत प्रिय है। भोपाली। रति सुख सारे गतम अभिसारे मदन मनोहर वेशम, न कुरु नितंबनी गमन विलंबन मनुसरतम हृदयेशम। धीर समीरे यमुना तीर बसती बने बनमाली। धीर समीरे यमुना तीर बसती बने बनमाली। धीर समी संस्कृत में है, लेकिन आप लोग, हमारे शास्त्रों में एक श्लोक कहा जाता है, जानाति विविधा भाषा जानाति विविधा कला आत्मा नैव न जानाति यो न जानाति संस्कृतम। जो अनेक भाषाएं जानता है, अनेक कलाएं जानता है, लेकिन संस्कृत नहीं जानता, वो कभी अपने आप को नहीं जान पाएगा। आप लोग भले ही संस्कृत बोल नहीं पाते, समझ नहीं पाते, लेकिन आपकी आत्मा समझती है, क्योंकि वो देव भाषा जानती है। इसलिए भले ही गा नहीं पाएंगे आप, लेकिन सुनिए और शब्द सुनने का प्रयास कीजिए, थोड़ा अर्थ समझ में आएगा। गीत गोविंद का 5वां सर्ग। हे धीर समीरे यमुना तीर बसती बने वनमाली। धीर समीरे यमुना तीर बसती बने वनमाली। गोपी पिन पयोधर मरदन, गोपी पिन पयोधर मरदन, चंचल कर युगशाली। चंचल कर युगशाली। हे धीर समीरे यमुना तीर बसती बने वनमाली। ओ धीर
समीरे यमुना तीरे बसती बनी वनमाली। बैगन के बगीचे में छोटी सी लाली, और बैगन के बगीचे में कभी कहीं कांटे लगे हैं, कहीं गड्ढे हैं, कहीं नीचे से बेल के नीचे से जाना पड़ता है, और वो चलती फिरती यही गा रही है। वहां महाप्रभु जगन्नाथ श्री मंदिर में बैठे बैठे झूम रहे हैं, रोक नहीं पा रहे। बलभद्र सुभद्रा जी कह रहे हैं कहा बे लाला? बोले मैं तो जा रहा हूं। बोले कहां? अरे एक छोटी सी लाली इतना सुंदर गा रही है, मेरा मन रह नहीं पा रहा है, मैं सुनवे जाऊंगा। जैसे आपकी पूर्व की कोई बहुत सुंदर याद है और उस याद को कोई रिकॉल करा रहा है, तो आप जाके बैठ जाओगे वहां पर। आजकल हम रिकॉल कैसे करते हैं? अपने 10 साल पुराने वीडियोस देखेंगे, फोटोज देखेंगे, उसकी कोई बनी हुई पिक्चर देखेंगे तो हमको अच्छा लगता है ना। ऐसे ही यमुना तट पर संध्या के समय पर वनमाली वेश धारण करके कैसे ठाकुर जी ने लीला की किशोरी जी के साथ, उसको वह छोटी सी लाली गा रही है और महाप्रभु जगन्नाथ दौड़ पड़े मंदिर से। धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने वनमाली। धीर समीरे यमुना तीरे बसती बनी वनमाली। हे नाम समेतम कृत संकेतम, नाम समेतम कृत संकेतम वादयते मृदुवेणु, वादयते मृदुवेणु। ओ बहुमनुते तनुते तनु संगत, बहुमनुते तनुते तनु संगत पवन चलित मपिरेणु, पवन चलित अपिरेणु। ओ धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने वनमाली। धीर समीरे यमुना तीरे बसती बनी वनमाली। अब वो माली की छोटी सी लाली गा रही है और ठाकुर जगन्नाथ जी का ये विशाल रूप, उसको नहीं पता कि पीछे ठाकुर जी हैं। आहा, जहां वो जाती है उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। डोले जगन्नाथ पाछे काछे अंग मही झंगा। जैसे महाप्रभु जगन्नाथ जी ऐसे साड़ी जैसी पहनते हैं, वो झंगा जो बड़े बड़े वस्त्र पहनते हैं। डोले जगन्नाथ पाछे काछे अंग मही झंगा, आछे कही घूमे सुधी आवे विरहाच की। जैसे कोई थोड़ी पर हाथ लगा करके सुनता है, ऐसे महाप्रभु जी उसको सुन रहे हैं। वो छोटी सी लाली कहीं बेल होती है, कहीं ऐसे जा रहे हैं, वहां कांटे लगे हैं, उसके नीचे घुस जाती है, तो महाप्रभु जगन्नाथ भी उसके पीछे पीछे जा रहे हैं और उसके सुंदर भाव को सुन रहे हैं। इतने में ही मंदिर के घंटे घड़ियाल बजने लगे। महाप्रभु जगन्नाथ जी दौड़ करके वापस मंदिर में आए। जैसे ही पंडा पुजारियों ने द्वार खोल करके देखा तो क्या पाया? महाप्रभु जगन्नाथ जी के वस्त्र फटे हुए हैं, जगह जगह कांटे लगे हुए हैं, ठाकुर जी के श्री अंग पर कीचड़ लगी हुई है और आंखों से दिव्य अश्रुपात हो रहा है।
हे धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने वनमाली। धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने वनमाली। अर्थ है बहुत सुंदर। नाम समेतम कृत संकेतम। ठाकुर जी अपनी वेणु को जब बजा रहे हैं तो उस वेणु पर जिस गोपी से मिलना है उसका नाम गा रहे हैं, और उस गोपी को सुनाई दे रहा है कि ठाकुर जी मुझे बुला रहे हैं। वो गोपी कोई और नहीं है, श्री किशोरी जी हैं। इतने में ही किशोरी जी कैसे बताएं कि मैं कहां विराज रही हूं, तो आहा, बहु मनुते तनुते तनु संगत पवन चलती मपि रेणुम। अब ठाकुर जी ढूंढ रहे हैं किशोरी जी कहां हैं। अब किशोरी जी कैसे बताऊं कि मैं यहां हैं। अब संकोच भी तो, प्रेम में संकोच होता है ना। किशोरी जी चाहें तो बोल सकती हैं श्याम सुंदर मैं यहां हूं, लेकिन आसपास सब सखियां बैठी हैं, इनके सामने बोलने में थोड़ा संकोच हो रहा है। तो क्या करती हैं, पवन बहती है और वो किशोरी जी के श्री अंग का स्पर्श करके उनके अंग की सुगंधी को लेकर के श्री ठाकुर जी को स्पर्श कर देती है। ठाकुर जी जैसे उस सुगंधी का अनुभव करते हैं और उस पवन का अनुभव करते हैं, ठाकुर जी को दिशा का बोध हो जाता। अच्छा, इस दिशा में प्रिया जी विराज रही हैं। और श्री ठाकुर जी चलते हुए वहां पहुंचते हैं, तभी देखते हैं सब सखियों के साथ। अब इतना सुंदर है गीत गोविंद, और कोई बात ही नहीं है पूरे गीत गोविंद में, केवल प्रिया प्रियतम का नित्य विलास। आजकल के लोग कहां समझ पाएंगे इसको। अब वो नन्ही सी बालिका गा रही थी तो महाप्रभु जी गए, जगह जगह से वस्त्र फट गए, कांटे लगे, कीचड़ लगे। अब जैसे ही पंडा पुजारियों ने द्वार खोला, फट्यो पट देखी नृप पूछी अहो भयो कहा। फटे हुए वस्त्र देख करके सब, अरे महाप्रभु जगन्नाथ क्या हुआ, आपके वस्त्र कैसे फट गए और ये कांटे कंकड़ कैसे लग गए आपको। जानत ना हम अब कहो बात सांच की। अब हमें बताइए साची कहां गए थे आप, और ये वस्त्र कैसे फट गए, कोई भीतर घुस गया था क्या। बगल में बैठे दोनों भैया बहन बोले पता ही नहीं है कहां कहां जाते हैं ये, हमको तो लेके ही नहीं जाते हैं, और ना जाने कहां कहां कौन कौन से इनके प्रेमी बैठे हैं, चुपचाप निकल जाते हैं। वैसे रथ में जाना हो तो 1000 लोगों से नहीं उठते हैं, और जब कोई प्रेमी बुलाता है तो ऐसे धम धम कूद के भाग जाते हैं। सब पंडा पुजारी बोले जय जय, कहां गए थोड़े बताओ तो। तब ठाकुर जी कह रहे हैं, प्रभु ही जनाई मन भाई मेरे बही गाथा। अरे मैं कहा बताऊं, मैं अपने गुरुजी के पास गया था। गुरुजी? बोले कौन गुरुजी? बोले एक माली है जगन्नाथपुरी में, उसकी लाली मेरी गुरुजी है। बोले गुरुजी क्यों है? अरे वो गीत गोविंद का 5वां सर्ग मेरे को याद करा रही है, इतनी सुंदर सुंदर लीला सुनाती है, उसको सुनने के लिए मैं गया था। अच्छा, कहां गए थे? प्रभु ही जनाई मन भाई मेरे वही गाता। अरे वो तो एक माली की लाली है, बैगन के बगीचे में गा रही थी खड़े होकर के, तो सुनने गया तो बैगन के बेल के भीतर प्रवेश करने में, झाड़ियों में जाने में मेरे को कांटे लग गए, मेरे वस्त्र फट गए। बहुत सुंदर गाती है, ऐसे डोल डोल के गाती है, उसी को सुनने गया था। पंडा पुजारी बोले खुद को बैगन का भोग नहीं लगता, निषेध है, मंदिर में बैगन का भोग नहीं लगता जगन्नाथ जी को, और खुद डोलने चले गए बैगन के बगीचा में। जय जय, चलो आपके वस्त्र ठीक कर दें। ठाकुर जी के वस्त्र आदि सब उचित किए, भोग लेके आए तो ठाकुर जी भोग नहीं लगा। मैं क्या हुआ? बोले कि तुमने घंटे घड़ियाल बजा दिए, 2-3 श्लोक सुन के मुझको भागना पड़ा, मेरे मन में अभी भी वही चल रहा है, मैं भोग प्रसाद नहीं पाऊंगा। बोले कैसे पाएंगे? बोले उसको बुलाओ यहाँ पे, वो छोटी सी लाली को यहाँ लेके आओ और उसको बोलो पूरा सुनाए मुझे बैठ करके। वो जब पूरा सुना देगी उसके बाद मैं भोग पाऊंगा। सब पंडा पुजारी राजा सब सोचने लगे, बताओ बड़े बड़े ब्राह्मण गुरु नहीं बनाए इन्होंने, माली की लाली गुरु बना ले।
पालकी भेजी गई, राजशाही पालकी गई है माली के यहां। जैसे ही वो पालकी आई, माली बोला, अरे महाराज क्या हुआ? बोले, आपकी लाली को महाप्रभु जगन्नाथ बुला रहे हैं। माली तो नाचने लगा, उसकी पत्नी, उसके सब परिवार के लोगों में मानो जैसे ठाकुर जी बुला रहे हैं। और वो छोटी सी लाली उस पालकी में बैठ करके जा रही है। पूरा जगन्नाथपुरी उस लाली के दर्शन करके निहाल हो रहा है, महाप्रभु जगन्नाथ बुला रहे हैं। भीतर प्रवेश होते ही सब पंडा पुजारियों ने दिव्य दिव्य सुगंधित जल से उस लाली को स्नान कराया। स्नान करा करके नई पोशाक पहनाई, बिल्कुल सुंदर उसका श्रृंगार पत्रावली आदि करके जैसे ही महाप्रभु जी के सामने ले गए, महाप्रभु जी के अधर पर ऐसी मधुर मुस्कान और ऐसे झूमने लगे और मानो जैसे कह रहे हो सुनाओ। सामने खड़े होकर के वो लाली गाने लगी, धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने वनमाली, धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने वनमाली। रचयति शयनम सचकति नयनम, रचयति शयनम सचकित नयनम, पश्यति तव पंथानम, पश्यति तव पंथानम, मुखरमधीरम त्यज मंजीरम, मुखरमधीरम त्यज मंजीरम, रिपुमेव केलिसुलोलम, केलिसुलोलम। हे धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने वनमाली, धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने वनमाली। फेरी नप डोणी है आड़ी बात जानी, महा कही राज रंग पढ़े निकिठोर जाने, अक्षर मधुर और मधुर स्वर निहिसों, गावे जब लाल प्यारी ढंग हिल आनवे। सुनिए है रीति एक मुगल ने धारी लई, पढ़े चढ़े घोड़े आगे श्याम रूप ठानी है, पोथी को प्रताप स्वर्ग गावत है देव वधु, आप ही जूरी जी लखो निज कर आने के। राजा ने उस लाली को सुंदर महाप्रभु जगन्नाथ जी के आभूषण पहनाए और आभूषण पहना करके लाली से कहा नृत्य करो। अब वो लाली नृत्य करे और ब्रह्म वेदी पर महाप्रभु जगन्नाथ नृत्य कर रहे हैं उसके साथ। तब से राजा ने घोषणा कर दी और सबको कह दिया, आज के बाद गीत गोविंद का पाठ यदि कोई भी करेगा तो महाप्रभु जगन्नाथ जी को आसन देना पड़ेगा, क्योंकि बिना आसन के यदि गाओगे तो महाप्रभु जगन्नाथ दौड़ करके आएंगे, उनको बैठने की जगह नहीं मिलेगी, तो बेचारे कभी भीड़ में, कभी कंकड़ में, पत्थर में, कांटों में लगेंगे, उनको श्रम होगा। इसलिए तब से नियम बना दिया कि महाप्रभु जगन्नाथ जी के लिए जो भी गीत गोविंद गाएगा उसको आसन रखना अनिवार्य है। इसलिए गीत गोविंद का पाठ करते समय ठाकुर जी का एक आसन लगाना चाहिए। और दूसरा नियम क्या बन गया, बोले रात्रि में अगर कोई गीत गोविंद गाएगा तो महाप्रभु जी भागेंगे उसके पास, इसलिए वस्त्र में गीत गोविंद लिख करके महाप्रभु जी के अंग से लगा दिया जाएगा। तक कहीं रात में भी कोई गा रहा हो तो महाप्रभु जी जाएंगे नहीं, क्यों? वस्त्र में गीत गोविंद हृदय से लगा हुआ है, इसी से ही संतुष्ट हो जाइए, आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे हमारे ठाकुर जी इतने प्रेमी हैं, इतना प्रेम ठाकुर जी के चित्त में भरा हुआ है।
इसी प्रेम के कारण ठाकुर जी के भाव, ठाकुर जी की स्थिति, उसमें बस डूबने का मन होता है। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर में उमरिया कट जाएगी। उनकी तस्वीर मन में बसाए रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। उनकी तस्वीर मन में बसाए रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। एक बात तो माननी पड़ेगी बंधुओं, पुकारने पर ही ये आते हैं। किसी को बुलाया ना हो वो कैसे आवे? और इनके में विशेष भाव ये है कि करुण पुकार से जब बुलाओगे तो आते हैं। अच्छा, आप कहोगे महाराज जी हम तो बहुत बुलाते हैं, आते तो नहीं। अरे पुकारते पुकारते जब नेत्र सजल हो जाए ना, समझना ठाकुर जी आ गए। ये नेत्र सजल ऐसे ही नहीं होते हैं। हमारे पूज्य मुरारी बापू एक बार कथा में कह रहे थे कि जब कृष्ण विरह में विरही रोने लग जाए तो समझ जाओ श्री कृष्ण उसको छू रहे हैं, इसीलिए वो रो रहा है। आते हैं, कोई करुण भाव से पुकारे तो सही, इनको बुलावे तो सही, ये आते हैं। मीराबाई पुकारती हैं ठाकुर जी को, जनाबाई पुकारती हैं, नामदेव पुकारते हैं, तुकाराम जी पुकारते हैं, सूरदास पुकारते हैं। हम पुकारते हैं पर हमारी पुकार में शब्द है, हमारी पुकार में स्वर है, हमारी पुकार में प्रेम नहीं है, वो उत्सुकता नहीं है, इसलिए ठाकुर जी आते नहीं। हमारी पुकार में सब भाव है, लेकिन वैसा आकर्षण और प्रेम नहीं कि ठाकुर जी चले आवे। मीराबाई अनेक भावों में ठाकुर जी को बुलाती हैं। साजन ज्यों जानो सुध लीजे, साजन ये मीराबाई का अंतिम पद है, ये जीवन का। साजन ज्यों जानो सुध लीजे, साजन ज्यों जानो सुध लीजे, साजन ज्यों जानो सुध लीजे, साजन तुम बिन मोरे
न कोई तुम बिन और न कोई। हे तुम बिन मोरे और न कोई तुम बिन मोरा और न कोई। कृपा रावरी कीजे कृपा रावरी कीजे। साजन जो जानो सुध लीजे साजन जो जानो। क्या कह रही है मीरा भाई? 22 साल की आयु आधी से अधिक हो चुकी है। युवावस्था में ही विधवा हो गई, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, वृंदावन चली गई, वृंदावन से द्वारिका आ गई। अब 22 साल के जीवन में ऐसी कोई पीड़ा आई कि अब इनको वापस बुलाने आ गए हैं मेवाड़ के लोग। अनशन पर बैठे हैं ब्राह्मण की, यदि 22 साल वापस नहीं गई तो हम प्राण त्याग देंगे। क्यों? क्योंकि मेवाड़ में भुखमरी हो गई है, वहां पर अनाज नहीं हो रहा है। क्यों? 22 साल का अपमान किया, वैष्णव अपराध लगा है भूमि को। अब उस स्थिति में मीराबाई सोच रही है कि मैं वापस नहीं जाना चाहती वहां पर जहां मैं सब छोड़ के आई हूं। कैसे चली जाऊं? ब्राह्मण अनशन में बैठे हैं, बच्चे वहां भूखे मर रहे हैं, लोगों की स्थिति खराब है, सब हाथ जोड़ रहे हैं मीराबाई के आगे आके कि आप कृपा करिए, क्षमा कर दीजिए, दोबारा मेवाड़ चलिए। तब 22 कहती है मैं एक अंतिम बार द्वारिकाधीश से बात करना चाहती हूं, यदि आज उन्होंने उत्तर नहीं दिया तो मैं वापस चल दूंगी। और तब मीराबाई अपने जीवन का अंतिम पद गाती हैं। क्या कह रही हैं? साजन ज्यों जानो सुध लीजो। हे मेरे श्याम सुंदर, आपको जैसे अच्छा लगे मेरी सुध लीजिए। आप चाहते हो कि मैं वापस चली जाऊं, फिर से इस संसार चक्र में पड़ी रहूं, चली जाऊंगी। लेकिन अगर चाहते हो कि मेरा प्रेम स्वच्छंद है तो अब मैंने आज तक जिद नहीं की, पर मैं आज कह रही हूं, अब मुझे स्वीकार करो। तुम बिन मेरे और ना कोई कृपा रावरी कीजिए। मेरी हालत कैसी हो गई है? दिन नहीं भूख, दिन नहीं भूख, रैन नहीं निद्रा। दिन नहीं भूख रैन नहीं निद्रा। यूं तन पल पल छीजे, यूं तन पल पल छीजे। हो मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मिल बिछुड़न मत दीजे। मिल बिछुड़न मत दीजे। हे नाथ, प्यास लगी हो पानी ना मिले तो कष्ट होता है, लेकिन प्यास लगी हो और पानी अधर पर लाकर के दूर कर लिया जाए वो तो प्राण ले लेता है नाथ। आपके मिलन की प्यास थी मुझे, नहीं मिल रहे थे तो मैं जी रही थी, लेकिन अब मेरे इतने सन्मुख आकर के मेरे आधे से ज्यादा जीवन के निकलने के बाद ये मुझसे वापस जो भक्ति छीनी जा रही है नाथ, ये प्राण विदारक है। मीरा के
प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछुरन मत दीजे, मिल बिछुरन मत दीजे, साजन जो जानो सुध लीजे, साजन जो जानो सुध लीजे, तुम बिन मोरे और न कोई, तुम बिन मोरे और न कोई, कृपा राब री कीजे, कृपा रावरी कीजे, ओ साजन जो जानो सुध लीजे, साजन जो जानो सुध लीजे, ले। और मीराबाई एक पंक्ति को बार बार गाती हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछुरन मत मत दीजिए, मिल बिछुरन मत दीजिए, मिल बिछुरन मत दीजिए, मिल बिछुरन, बार बार जब ये कह रहे हैं कि अब मिल गए हो, अब मुझे दूर मत करो नाथ। आज एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, अनेक लोग ठाकुर श्री द्वारिकाधीश जी की मंगला दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन एक ऐसा तेज प्रकट हुआ कि सबकी आंखों के आगे प्रकाश आ गया, सब अपनी आंखें ढकने लगे और थोड़ी देर में वो प्रकाश शांत हुआ। तभी क्या देखते हैं कि श्री द्वारिकाधीश दुल्हा का भेष बना करके आए और मीराबाई का हाथ पकड़ करके अपने गर्भगृह में लेकर के गए, आलिंगन किया और श्री मीराबाई द्वारिकाधीश में ही विलीन हो गए। शरीर चली गई बाई साहब, उनके अंग भी नहीं मिला। द्वारिकाधीश पुजारी जी ऐसा बोलते हैं कि पुजारी जी उनकी पीछे साड़ी के पल्लू को पकड़ के भागे रोकने के लिए, लेकिन ठाकुर जी के हृदय में प्रविष्ट होकर के वो साड़ी का थोड़ा सा अंग निकला, आज भी है, अपने अंग में प्रविष्ट हो कर लिया। बाईसा को पुकारना पड़ता है, बुलाना पड़ता है और उसमें करुणा प्रेम इनको भरना पड़ता है, तब आते हैं वो। नहीं तो ढोल नगाड़े मजीरा खूब जोर जोर से पीटते रहो, बुलाते रहो, नहीं आएंगे ठाकुर जी। उसमें करुणा होनी चाहिए। गीत गोविंद उस करुणा को प्रदान करने वाला एक विशेष सहायक है। इसलिए गीत गोविंद का पाठ नित्य करिए और करते 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 एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब गीत गोविंद का आप गान करेंगे, आपके नेत्र अपने आप सजल हो जाया करेंगे। और वही करुणा चाहिए ठाकुर जी को बुलाने के लिए। ठाकुर जी इस प्रकार उस माली की लाली पर रीझ गए। तब से राजा ने नियम बना दिया कि अब कोई भी गीत गोविंद का पाठ बिना आसन लगाए नहीं। जय जगन्नाथ।